बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सॉल्ट एंड पेपर। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चिकन तंदूरी चरगा। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल घर के मसालों से बनाएंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आपको देखने को मिल सके। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। तंदूरी चरगा बनाने के लिए यहाँ हमें चाहिए होगा 1.5 किलो चिकन। ये होल चिकन है। चरगा बनाने के लिए आप नॉर्मल साइज़ का चिकन ही लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए वरना उसको कुक करने में बहुत मसला होगा। चिकन को हमने इस तरह से डीप कट्स लगा लेने हैं और कट्स आप बहुत अच्छे तरीके से लगाइएगा ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें तो मसाला अच्छे तरीके से अंदर तक जज्ब हो सके इसमें। तो आपने चिकन के हर पार्ट पे इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। तो कट्स आप जितने डीप लगाएंगे उतना ही अच्छा है। तो जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है आपने इस तरह से चिकन के हर पार्ट पे कट लगा लेने हैं। अब यहाँ हम एक बाउल में चिकन को डालेंगे और इसके अंदर हमने तकरीबन इतना पानी डालना है कि चिकन इसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाए। और इसके बाद हम इसमें 3 टेबलस्पून भर के वाइट सिरका डालेंगे। आप सिरके की जगह लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन सिरका ज़्यादा बेहतर रहता है। और साथ ही अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के नमक का। हमने इन तमाम चीज़ों को डालकर अच्छे तरीके से पानी में मिक्स कर लेना है। चिकन को हम कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक इस तरह से इसमें डिप रखेंगे। इससे ये होगा कि चिकन काफ़ी हद तक गल भी जाएगा और सिरके और नमक की वजह से जो इसके अंदर ब्लड है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 1 से 1.5 घंटे के बाद चिकन की ये कंडीशन है। इसका कलर भी अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है और जब हम इसको कुक करेंगे तो इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और नमक और सिरके की वजह से ये अंदर तक टेंडर और जूसी होगा। अब चिकन को हम इस पानी में से निकाल लेंगे और इसको हम एक छल्ली में रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे जिसके लिए यहाँ एक बाउल में मैं ले लूँगी 2 टेबलस्पून दही। दही बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए उसमें। साथ ही उसमें मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के तंदूरी मसाला। ये मैं पैकेट वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। चाट मसाला शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून ही। इसके बाद हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ बारबेक्यू सॉस। ये अगर आपके पास ना हो तो मत डालें, ऑप्शनल है। लेमन जूस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। नमक शामिल करेंगे इसमें हम हस्बे ज़रूरत। नमक हमने बिल्कुल ख्याल के साथ डालना है क्योंकि चिकन को पहले हमने नमक और सिरके में डिप करके रखा था। चंद कतरे हम इसमें फूड कलर के शामिल करेंगे। आप इसमें चाहें तो रेड, ऑरेंज या येलो कोई सा भी कलर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी यहाँ पे पेरी पेरी सॉस 1 टेबलस्पून भर के। अगर आपके पास पेरी पेरी सॉस मौजूद ना हो तो कोई मसला नहीं, आप इसकी जगह चिली सॉस इस्तेमाल कर लें, वो भी इसका बेस्ट अल्टरनेट है। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून भर के। इससे बहुत अच्छी शाइन आती है चिकन पे और मसाला अच्छे तरीके से स्टिक हो जाता है चिकन पे। एक मीडियम साइज़ का अंडा शामिल करेंगे इसमें। अंडा ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं लेना आपने और रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए अंडा। और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छे तरीके से एकजान हो जाए। अब जैसे ही ये बैटर तैयार होगा तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चिकन। चिकन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी ना हो इसके अंदर वरना मैरिनेशन अच्छी नहीं होगी। तो चिकन को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है ताकि इसका पानी बिल्कुल निकल जाए। और ये अच्छे तरीके से हमने चिकन को मसाज करना है मसाले से ताकि मसाला अच्छे तरीके से अंदर तक चिकन में लग जाए, चिकन कहीं से भी फीकी ना रहे। तो देखिए यहाँ मैरिनेशन अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, एक थ्रेड लेकर चिकन की लेग्स को हमने इस तरह से टाई कर देना है। इससे होगा कि जब हम इसको पकाएंगे तो ये डी शेप नहीं होगा, तो ये परफेक्ट शेप में रहेगा वरना ये डी शेप हो जाता है कुक होके। इसको हम अच्छे तरीके से रैप करेंगे और रैप करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। और आपने इसको कम से कम 24 घंटे तक रखना है, यानी कि एक दिन पहले आप इसको मैरिनेट करें तो नेक्स्ट डे ही आप इसको कुक करेंगे। जितनी ज़्यादा मैरिनेशन अच्छी होगी उतना ही चिकन अच्छा बनेगा। मैं भी इसको अगले दिन ही कुक करूँगी तो हमने इसको 1 रात के लिए कम से कम छोड़ना है। तो देखिए अगले दिन चिकन हमारा अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है और मसाला अच्छे तरीके से अंदर तक जज्ब हो गया है इसमें। तो आपने इसका मैरिनेशन का टाइम ज़्यादा रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पैन लेना है, इसके अंदर हमें चिकन डाल देंगे और चिकन ऐड करने के बाद जो बाकी का मसाला बचा था वो इसमें हम शामिल कर देंगे क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना। कुछ मैरिनेशन हम बचा लेंगे तो वो उसका मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इसके बाद हमने इसको कवर करके स्टीम में पकाना है और ये अपने ही पानी में गल जाएगा। तो यहाँ हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक कुक करेंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और अच्छे तरीके से स्टीम हो जाए। अब यहाँ हम लेंगे कुछ मिक्स वेजिटेबल्स। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं आलू, शिमला मिर्चें और प्याज और गाजर।
आलू और गाजर को मैंने कट करके हल्का सा बॉईल कर लिया है, ताकि जब हम इसको बेक करें तो ये अच्छे तरीके से गल जाएं, वरना ये सख्त रह जाती हैं। अब चाहें तो सिर्फ पोटैटो वेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इस मसाले में हम इन सब्जियों को डाल देंगे जो हमने मसाला बचा के रखा था मैरिनेशन से। सब्जियों को हम अच्छे तरीके से इस मसाले में मिक्स कर लेंगे। इससे वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर चिकन का फ्लेवर था और तमाम मसालों का, तो ये वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी लगेंगी इसके साथ। तो इन वेजिटेबल्स को भी हमने मैरिनेट करके रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। इतना हमारा चिकन रेडी होगा। तो यहाँ बेकिंग ट्रे में मैंने फॉयल पेपर को बिछा लिया है। अब इसमें हम ये स्टीम की हुई चिकन रखेंगे। चिकन देखें हमारी बहुत अच्छी तरीके से स्टीम हो चुकी है और मसाला भी अच्छी तरह पक चुका है और अंदर तक इसमें जज्ब हो गया है। अब जो बाकी का मसाला बचा था वो हम चम्मच की मदद से इसके ऊपर फैला देंगे, ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। अब एक ब्रश की मदद से हम इस चिकन के ऊपर ऑयल ग्रीस कर देंगे, क्योंकि जब ये बेक होगा तो इस ऑयल के साथ बहुत अच्छा बेक होगा और चिकन के ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा बेक होने के बाद। तो इस तरह से ऑयल को हमने अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। यहाँ आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चाहे तो आप इस चिकन को ओवन में बेक कर लें, या आप इसको एयर फ्रायर में बनाएं, या आप इसको कोयलों पे बनाएं, या चाहे तो आप इसको डीप फ्राई कर लें। तो देखिए यहाँ चिकन बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इस चिकन को मैंने ओवन में रख दिया है। ओवन को मैंने पहले से ही 180 डिग्रीज़ पे गर्म कर लिया था। इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए बेक करेंगे और इसको बीच में हमने खोल के चेक करते रहना है। 10 से 15 मिनट के बाद हमने चिकन को निकालना है और ऑयल को दोबारा से इस तरह से ब्रश करना है इसके ऊपर, ताकि मज़ीद चिकन अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अब ये जो सब्जियां हमने मैरिनेट करके रखी थी ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। साथ साथ हम इन वेजिटेबल्स को भी ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अगर इन वेजिटेबल्स को हम पहले ही रख देते चिकन के साथ तो ये ओवर बेक हो जाती। अब हम इनको रखेंगे ओवन में दोबारा से और तकरीबन 10 मिनट के लिए दोबारा बेक करेंगे, ताकि वेजिटेबल्स भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएं और चिकन के ऊपर भी कलर आ जाए। तो देखिए यहाँ 10 मिनट मज़ीद ओवन में रखने के बाद चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है। वेजिटेबल्स भी हमारी अच्छी तरीके से बेक हो चुकी हैं और क्रिस्पी हो गई हैं। अब हम इस चिकन और वेजिटेबल्स को दूसरी डिश में शिफ्ट करेंगे, इसमें हमने इसको सर्व करना है। तो चिकन पे देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। और व्यूअर्स ना ही अंदर से कच्चा है ना ही स्मेली है, बहुत अच्छी तरह कुक हो चुका है, क्योंकि हमने इसको पहले स्टीम दी थी और उसके बाद हमने इसको बेक किया है। इसको हम फ्रेश सैलेड और सिरके वाली प्याज के साथ मज़ीद गार्निश कर देंगे। तो ये चिकन हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत मज़ेदार बनती है व्यूअर्स, ये आप इसको लाजमी ट्राई करिएगा और इस रेसिपी के बारे में अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।